बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अरसा दराज से दहशत गर्दी की वजह से कशीदा है और इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जाता है। दर हकीकत बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की ताज़ा लहर इस बात की वाज़ेह अक्कासी करती है कि सी पैक मंसूबे की तकमील हमारे असली दुश्मन भारत और उसके हमनवा ईरान को हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि भारत अपने हमनवा के साथ मिलकर बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए कोशिशें तेज कर रहा है ताकि वो अपने मतलूबा हदफ यानी बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालकर वहाँ की अवामी महरूमियों में इजाफा करके वहाँ की अवाम को बगावत पर उकसाए। बस यूं बाहम नस्ली और कौमी फसादात की पादाश में बलोचिस्तान अंदरूनी खलफशार की वजह से तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाए, क्योंकि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि भारत और ईरान के साथ साथ आलमी ताकतें भी बलोचिस्तान की तरक्की से खौफजदा हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सी पैक के मंसूबे से तरक्की की मनाजिल बड़ी तेजी से तय करते हुए दुनिया में मजबूत मईशत बनकर सामने आ जाएगा और बलोचिस्तान में ग्वादर पोर्ट के लिए सी पैक का मगरबी रूट बलोचिस्तान की आवाम में खुशहाली लाएगा और इसके कई समरात बलोचिस्तान की आवाम को मिलने हैं। आलमी ताकतें इस बात को बखूबी जानती हैं कि बलोचिस्तान की धरती कुदरती मादनियात से माला माल है। अगर वहाँ अमन कायम हो गया तो पाकिस्तान मादनियात से मुस्तफीद होगा, जिसकी वजह से दुश्मनों की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस न जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो अफगानिस्तान में बैठकर चीन का रास्ता रोकना चाहता है, जबकि सी पैक से खित्ते में आने वाली इक्तसादी तब्दीली ईरान और भारत दोनों को ही नागवार गुजर रही है। इसीलिए सी पैक मंसूबे के खिलाफ साजिश में भारत सबसे आगे है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से सारी साजिश बेनकाब हो चुकी है, जो ये बात तस्लीम कर चुका है कि वो पाकिस्तान और सी पैक मंसूबे के खिलाफ दहशत गर्दी का नेटवर्क चला रहा था। दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अवाम को कौमी मीडिया से दूर रखना भी भारत और ईरान की मज़मूम साजिश है, जिसके लिए कुछ अरसे से बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में अखबारात की तरसील किराए के एजेंट शरपसंदों से मिलने वाली धमकियों की वजह से बंद है और प्रेस क्लब को ताले लगे हुए हैं, जबकि सहाफियों को भी धमकियां दी जा रही हैं और अब तक कई सहाफी कत्ल भी किए जा चुके हैं। लिहाजा भारतीय सरकार और उसके हलीफों को चाहिए कि बलोचिस्तान के ख्वाब तो दरकिनार, उसके बारे में सोचना भी भूल जाएं, क्योंकि बलोचिस्तान के गयूर और गैरतमंद बलोच सच्चे पाकिस्तानी और मुहिब्बे वतन हैं। बस जरूरत इस अमर की है कि हम बहैसियत कौम मुत्तहिद होकर ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों की हर साजिश को न सिर्फ बेनकाब करें बल्कि नाकाम बनाने के लिए अमली इक़दामात करें और बहैसियत कौम अपने दिलो दिमाग में ये बात पैवस्त करें कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके के बाशिंदे को नुकसान पहुंचेगा तो वो उस इलाके और जात पात और किसी खास जुबान का नुकसान नहीं, बल्कि ये पूरी कौम का और पाकिस्तान का नुकसान होगा। इसलिए हमें बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और यगांगत से मसलक मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहिए। दुनियाए उर्दू का दरख्शां सितारा विसाल उर्दू।